जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ यह बहुत ही सटीक जानकारी है। वैसे तो लड़का लड़की के बारे में तो भगवान को ही पता होता है कि आने वाला बच्चा क्या होता है, लेकिन काफी हद तक आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जो आज मैं आपको लक्षण बताने जा रहा हूँ, इन लक्षणों में से अगर किसी भी गर्भवती महिला को लक्षण नजर आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि अवश्य ही लड़का होगा। ये जो लक्षण हैं ये बहुत ही प्रभावशाली रहे हैं। काफी जगह पर मैंने बातचीत की और इन लक्षणों में यानी करीबन 20-25 लक्षणों में से ये लक्षण सबसे ज्यादा मेल खाएं, यानी जिनके भी लड़का हुए हैं जिन महिलाओं के, तो उनको यह लक्षण ज्यादा महसूस हुए। तो आज मैं आपको जो लक्षण बताने जा रहा हूं ये लक्षण लड़के के ही होते हैं। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको नजर आता है तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आने वाला बच्चा लड़का होगा। अक्सर जब महिला गर्भवती होती है तो सभी के मन में एक जिज्ञासा होती है, जिनके पहले से लड़कियां हैं, कि इस बार कहीं लड़की तो नहीं होगी। वैसे लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी जो है जिनके पहले से लड़की हैं तो उनको टेंशन तो होती है और सभी को होती है कि इस बार एक लड़का हो जाए, हमारी फैमिली पूरी हो जाए। तो आज मैं एक साधारण से उपाय आपको चित्रों के द्वारा बता रहा हूं। आज इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, चित्रों के द्वारा आपको अंदाज लग जाएगा। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको हैं तो आप निष्फिक्र हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए, अवश्य ही लड़का होगा। प्राचीन समय में पहले दादी नानी हमारी जो भी होती थी तो वो अंदाज लगा देती थी और उनका अंदाज सही निकलता था। तो कई प्रकार से गर्भवती महिलाओं के पेट को देखकर, चाल को देखकर, खान पीन को देखकर अंदाज लगाया जाता था कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। देखो एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो बच्चा गर्भ में होता है उसी प्रकार से माँ का स्वभाव भी परिवर्तन हो जाता है। ये सबसे पहला लक्षण है कि जो बेबी गर्भ में होगा उसी प्रकार से जैसे लड़का होगा तो जैसे जैसी हरकतें, स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा माँ के में। अगर लड़की होगी तो लड़कियों जैसी जो है स्वभाव में परिवर्तन तो रहेगा ही रहेगा। तो आज मैं जो लक्षण बताने जा रहा हूं ये बहुत ही प्रभावशाली हैं और इन लक्षणों के द्वारा आपको अवश्य ही पहचान हो जाए। देखो सबसे पहला है पेट का आकार। आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर दो तरह के पेट हैं, एक बिल्कुल चौकोर है फैला हुआ और एक लंबे आकार में है। तो जो नीचे की साइड को फैला हुआ होता है और जो लंबे आकार में होता है उसमें फर्क होता है। देखो लड़का जो होता है वो नीचे की साइड और पेट गोल होता है, लड़कियां हमेशा जिगर के पास ऊपर की तरफ होती हैं, तो इसलिए पेट ऊपर की साइड उभरा हुआ होता है। दूसरा जो लक्षण है ये सबसे मेन लक्षण है। अगर ये लक्षण है तो निश्चिंत लड़का। देखो आप पेट पर देख रहे हैं, एक पेट पर धारी है, बिल्कुल काली गहरी धारी है और दूसरे पर बिल्कुल धारी नहीं है। ये सबसे बड़ा लक्षण होता है। जिस महिला के पेट पर काली गहरी धारी हो, लंबी बिल्कुल सीधी, तो उसके लड़का होता है। जिस महिला के धारी बिल्कुल हल्की हो, धारी होती ही नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी धारी हो और बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल फीकी हो, तो उसके लड़की होती है। ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली लक्षण बताया गया है कि पेट पर आप ध्यान दें, तूड़ी के सीध पर आपको नीचे से लेकर ऊपर तक गहरे रंग की काली धारी नजर आएगी। ये सबसे बड़ी पहचान है। पेट का आकार और धारी ये दोनों से अंदाज लगा सकते हैं। आप देखो सामने वाले आप मोबाइल देख रहे होंगे तो लेफ्ट साइड की तरफ पेट कालापन है और धारी बिल्कुल सीधी है, काली। वहीं आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो बिल्कुल धारी नहीं है और पेट भी ऊपर को उभरा हुआ है। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि लेफ्ट साइड को जो पेट है उसके लड़का है और राइट साइड को लड़की है, जिसके गहरी धारी है। बिल्कुल सीधा अंदाज लगा सकते हैं आप। तो ये जो निशानी होती है ये सबसे पक्की निशानी होती है। अब मैं आपको कुछ लक्षण और बताऊंगा, लेकिन ये जो निशानी, अगर ये निशानी आपको नजर आती है तो 90% जो है लड़की के चांसेस बन जाते हैं। अगर
प्रेगनेंसी के समय महिला को पुरुष संगत चीजें ज्यादा पसंद आती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे केला खाना, आम खाना, सेब खाना, ये चीजें पसंद आती हैं तो उनको ज्यादातर पेटा हुआ है। और जैसे सब्जियों में जैसे लीची, अरबी, तोरई, ये चीजें खाती हैं तो उनको लड़की हुई है। और जिन्होंने बैंगन, आलू, घिया, ये चीजें खाई हैं उनको ज्यादातर लड़के हुए हैं। दूसरा, ये जो स्क्रैच आप पेट पर देख रहे हैं, लड़के की पोत को होते हैं। आप थोड़ा सा हल्का सा खुजालोगे तो निशान पड़ जाते हैं। ये सबसे बड़ी ये भी निशानी होती है। अगर ये लक्षण है तो लड़का होता है। पेट पर आप खुजाते हैं, निशान पड़ जाते हैं तो ये लड़के की निशानी मानी जाती है। वैसे किसी किसी की लड़की की पोत को भी ये स्क्रैच पड़े हैं, लेकिन ज्यादातर लड़के की पोत को ये होते हैं। आप गर्भवती महिला को बिना बताए गौर कीजिए। ध्यान रखें, उसकी चाल पर, चाल से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप के गर्भ में पड़ रहा बच्चा लड़का है। चाल भी फर्क पड़ जाता है। गर्भ में पुत्र होने का एक लक्षण और भी है, अगर बच्चा देर से हिलता हो। ये भी एक लक्षण बताया गया है कि गर्भवती महिला के पेट में बेबी जल्दी हरकत करता है, तीसरे महीने पर हरकत करने लग जाता है। तो लड़कियां अगर लेट हरकत करता है, हिलना डुलना, उसका हरकतें होती हैं लेट, जैसे चौथे महीने पे, 5वें महीने पे, तो लड़का बताया गया है। ये भी सही निशानी। 5 से 6 महीने में आप एक बात नोट कीजिए, अगर महिला के पेट का दाहिना हिस्सा बाएं हिस्से की तुलना में थोड़ा भारी हो, उभरा हुआ हो, तो लड़का होता है। महिला दाहिनी करवट लेकर के सोना पसंद करती है तो यह लड़के की पक्की निशानी मानी जाती है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना और गौर करना, जो गर्भवती महिला है उनका जो दाहिनी साइड है पेट की, वह थोड़ी उभरी हुई और भारी रहेगी बाईं साइड से, तो आपको अवश्य ही लड़के की प्राप्ति होगी। देखो कुछ उपाय भी मैं बता रहा हूँ। प्रति मंगलवार को हनुमान जी के सामने आप मीठा चढ़ाएं, मोदक चढ़ाएं। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको नियमित रूप से पाठ करना है। जिस भी महिला के गर्भ में बच्चा है तो उनको यह मंत्र का पाठ नियमित रूप से प्रारंभ कर देना है। यह जेंट्स कर सकते हैं, महिला भी कर सकती है। महिला स्त्री जो है मूर्ति को स्पर्श नहीं करती हनुमान जी को, लेकिन मंत्र जाप कर सकती है, कोई परेशानी नहीं। एक दूसरा मंत्र भी मैं आपको दे रहा हूँ, ये हनुमान जी का बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है और इस मंत्र के जाप से निश्चिंत ही पुत्र की प्राप्ति होती है। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। यह बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है और यह हनुमान जी का अष्टदशाक्षर मंत्र है। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप इन जानकारियों को देखें और इनका अनुमान लगाएं। क्या गर्भ आपके घर में कोई प्रेग्नेंट लेडीज है और उसमें अगर ये लक्षण नजर आते हैं तो निश्चिंत रूप से पुत्र की ही प्राप्ति होगी। तो भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें और आप इन मंत्रों का जाप करें। इस वीडियो को शेयर करें। जो भी चैनल पर पहले आए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री। नियमित रूप से उपाय इनका जरूर ध्यान रखें कि पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाते रहें, उसकी परिक्रमा करें, गौ माता की पूजा करें, साथ ही भगवान शिव जी का अभिषेक भी करते रहें अपनी मनोकामना बोल करके, जिससे आपकी पुत्र की संतान की मनोकामना जरूर पूरी होगी। वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार।